ओके, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास और द रिकॉर्डिंग, प्लीज टेल मी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब्दुल्ला, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क राइट नाउ। सर वो अभी समझ में आया, मैं आता था मेरा नेक्स्ट क्लास में सर। अच्छा चलो, सही है, ठीक है। तो फिर हम लेट्स कंटिन्यू। क्या मैंने आपको ये बता दिया है कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन एफ इनवर्स की रेंज बन जाती है? नहीं बताया, ओके। आज की क्लास का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और समझेंगे वो ये है कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाती है, और एफ ऑफ एक्स की रेंज जो है वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाती है। प्लीज राइट दिस डाउन ताकि आपको याद हो जाए। The domain of f of x becomes the range of f inverse. Point number two, the range of f of x becomes the domain of f inverse. मतलब वाइसी वर्सा हो गया। लिख लिया सबने ये? मास लिख लिया? यस सर। लेकिन मैंने आप लोगों को ये तो पढ़ा दिया है ना कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक दूसरे का किस लाइन में रिफ्लेक्शन होते हैं? y इज इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन होते हैं, और जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो x जो है वो y के बराबर हो जाता है और y जो है वो x के बराबर हो जाता है। एक तो वो कनेक्शन पढ़ा था हमने f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x का। एक कनेक्शन ये भी है कि f ऑफ x की डोमेन f इनवर्स की रेंज बन जाती है और f ऑफ x की रेंज f इनवर्स की डोमेन बन जाती है। Using this concept, the first question that we will do is question number 20. वो एक बार पहले वाले रेशो बता सकते हैं, रिपीट कर सकते क्या चीज? हैं वो एफ की वैल्यू एक्स जो आपने बताया। अब्दुल्ला, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हैं? सर वो जो अभी आपने कहा ना फर्स्ट वेरिएशन, वो समझ में आया मुझे, क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। हमने ये पढ़ा था। हमें क्वेश्चन में अब्दुल्ला एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना के दिया हुआ था और क्वेश्चन कह रहा था एफ इनवर्स का ग्राफ बनाओ। तो हमने किया क्या था, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स थे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या किया था एफ इनवर्स का स्केच बनाने के लिए? इनको इनको स्वैप कर दिया था, बिल्कुल। तो स्वैप करने का मतलब है 0,2 बन गया था 2,0 और 2,6 बन गया था 6,2। ये इंटरचेंज करने के बाद ये बनी। तो ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का स्केच है
This basically is a reflection of, they both are reflection of each other in this line. Y equals to x की लाइन में दोनों रिफ्लेक्शन होते हैं, ये बता रहा था मैं. Okay, coming back to the question. Solve the equation g f of x is equals to 2. इसका मतलब रूहान हमें क्या करना है? सर f को g में डालकर इज इक्वल टू 2 से इक्वेट कर देना है. ठीक है, वेरी गुड. f को उठाइए, g के x में डालिए और इज इक्वल्स टू 2 कर दीजिए. अगर आप माइनस के साथ ब्रैकेट नहीं बनाते तो यू विल रिग्रेट मेकिंग दिस मिस्टेक इन द एग्जाम. मैं तो कह रहा हूं डिनोमिनेटर उधर ले जाओ, उधर का 2 नीचे ले आओ. सॉल्व करके बता दो x कितना आ रहा है. सर 2/3. 2/3. Erad, what are you getting? Mars, what are you getting? 2/3. Okay. Part B of the question. Determine the number of real roots. F of x is equal to g of x. F of x को इक्वेट कर दीजिए g of x से. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए. साइम, आपने रिकॉर्डिंग का सारा काम कर लिया बेटा? जी सर, होमवर्क भी आपको भेज दिया था मैंने. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? जी सर. ओके. I think you should take all the terms to the right. प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आ रही है. Yes, sir. यस सर. ओके. ओके, एक एवरेज हार्ड मैथ का बच्चा क्या करेगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएगा और x की दो वैल्यूज निकालेगा. क्वेश्चन क्या था? डिटरमिन द नंबर ऑफ रियल रूट्स, और वो बोलेगा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए? 2 आ गए. 2 नंबर ऑफ रूट्स, क्योंकि 2 x की वैल्यूज आई, इसका मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल्स टू 2. लेकिन एक अच्छा एड मैथ का स्टूडेंट क्या करेगा? यस एराज, वेरी गुड. एक प्रो एड मैथ स्टूडेंट क्या करेगा? वो डिस्क्रिमिनेंट यूज करेगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे यूज हो सकता है. डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही यूज हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेंट से बताएगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आगे कोई इक्वालिटी नहीं लगाएगा, ना ही वो इक्वल्स टू 0 लिखेगा. वो सिर्फ सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा.
मुझे बताइए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है? -32। मास अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं रूट्स के बारे में क्या बोल सकता हूँ? Real roots. रियल रूट्स। मतलब जीरो रूट्स, जीरो सोल्यूशन। इसका थोड़ा तमीजदार आंसर बताइए, क्योंकि जो सबसे पहला आंसर दिया था आपने वो मैंने मिस किया है थोड़ा सा। व्हाट डिड यू से? सर नो रूट्स। नो रियल रूट्स। यस, नो रूट्स भी लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। पार्ट सी, एफ इनवर्स निकालने और जी इनवर्स निकालने, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये इनवर्स निकालना चाहिए। आप निकालिए और मुझे आंसर बता दीजिए, एफ इनवर्स का भी डिस्क्रिमिनेंट में कोई और जी इनवर्स का भी। जी अब्दुल्ला। सर उसमें डिस्क्रिमिनेंट में कोई हमने इक्वलिटी भी नहीं लगाई। हाँ, इनइक्वालिटी मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या लेसर देन 0। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, अगर यही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता तो मैं कहता टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता तो मैं क्या बोलता? 0 आ जाता तो मैं बोलता इक्वल रियल रूट्स। उससे अभी इनइक्वालिटी मैं नहीं लगा सकता क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे नहीं बताया कि रूट्स कैसे हैं। एनीवेज, साइम आपका एफ इनवर्स क्या आ रहा है? H+2/3। x+2/3। और कोई जिसका यही आ रहा है? सर सेम आ रहा है। ओके, एंड एराद आपका जी इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ रहा है? पूरे के नीचे एक्स। ओके, I will wait till each one of you is done with part C. सर डन। What about Mars? आंसर। Saim, Answer। Abdullah. सर तो फिर लास्ट पार्ट पे चलते हैं। आज की क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। Sketch on a single diagram the graphs of y equals to f of x and f inverse of x, stating the coordinates of the point of intersection of the two graphs. सबसे पहले तो आप पूरा क्वेश्चन बोलकर सिर्फ इसके स्केच पर आ जाएं। y is equals to f of x के स्केच के ऊपर। f of x एक कैसी इक्वेशन है? What kind of an equation is this? Linear। और linear का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो मैं दोबारा लिख दूं, पार्ट डी, f of x is 3x minus 2। चलो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन मैं ग्राफ बनाऊं कैसे, स्केच बनाऊं कैसे, कैसे स्टार्ट करूं स्केच बनाना? ठीक है, आई अग्री स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट हाउ डू आई स्टार्ट मेकिंग द स्केच? रूहान कैसे बनाऊं स्केच? किसी भी लाइन का स्केच कैसे बनाया जाता है? सर दो कोऑर्डिनेट्स एक्स के अंदर डालकर वाई निकाला जाता है। यस, हम एक टेबल बनाते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज वो इसको याद कर लें, क्योंकि ये ओ लेवल मैथ के अंदर भी आता है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के टॉपिक में भी आता है। एक लाइन की इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं लाइन बनाओ।
तो लाइन बनाने के लिए आप अपनी मर्जी की कोई भी आसान सी दो एक्स की वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं। तो कोई दो आसान एक्स की वैल्यूज बता दो मुझे। सर 0 और 2। 0 और 2 ले लो। जब मैं x में 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? -2। और जब मैं x में 2 डालूंगा तो y कितना आएगा? 4। ये ग्राफ बन गया f ऑफ x का। तो f इनवर्स का तो बहुत आसान है ना। f इनवर्स पे क्या करना होता है बस। सर 2 पे 4 है यस। माइनस। ओ, रात मुझे पता भी नहीं था। रात -2 पे 4 नहीं था, 2 पे 4 था। 2 पे 4 कैसे? ओ, 0 पे -2 एंड 2 पे 4। ऑलरेडी रोजा लगिंग। f, देखो भाई f की डोमेन क्या दी हुई है? कोई डोमेन नहीं दी हुई है डोमेन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का मतलब जितना खींचना है स्केच खींच दो, कोई नहीं रोक रहा आपको। एक्सटेंड द स्केच एज मच एज यू वांट। अब आते हैं एफ इनवर्स के स्केच के ऊपर। एफ इनवर्स के लिए सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करने हैं। 0, -2 बन जाएगा -2, 0 एंड 2, 4 बन जाएगा 4, 2। इसके साथ नेगेटिव पार्ट -2, को ऊपर नहीं करेंगे? क्यों करेंगे नेगेटिव पार्ट को ऊपर? मॉड्यूलस लगा हुआ है क्या? ये हो गया आपका एफ इनवर्स। और एक बात ये जरूरी है कि कौन सी डॉटेड लाइन हम बनाएं। F1। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं? यस, इट इज y इक्वल्स टू x। लेकिन एक चीज अभी मैंने मार्क नहीं की है। सवाल ने कहा था स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 1, 1 पे। करिए इक्वेशन में, देखो माइनस से -2 किया था तो यूज होगा इसमें। अब्दुल्ला, फिर आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। अरे आ रही है और आ रही है। आती है फिर अचानक से अजीब सी हो जाती है। चलिए देखिए, इक्वेशन में जो है ना वो -2 है, तो वो उसको यूज नहीं करेंगे। उसको यूज करके भी बना सकते हैं, और बनाने पर भी मेरा y इंटरसेप्ट -2 ही आया है। आप टेबल से भी बना सकते हैं।
अच्छा, अब एराद कह रहे हैं सर ये तो आपने देख के अंदाजा लगा दिया, ये तो एक रफ स्केच है, आपको कैसे पता कि यही ये 1,1 ही होना चाहिए? वैसे तो एक अंदाजा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, सॉरी एफ और एफ इनवर्स को, एफ और एफ इनवर्स को क्या करना चाहिए? इक्वेट कर देना चाहिए। आप इक्वेट भी करेंगे तो यही आएगा 1 और 1। ठीक है, एक देख के भी वैसे आइडिया हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल डू is question number 26. Another very important question. अभी तो फिलहाल आप एफ इनवर्स को भूल जाएं, मुझे एफ का स्केच तो बना के बताओ, मतलब बना के भी नहीं, ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक, इसका स्केच बनाना है, कैसे बनाओगे इसका स्केच? मतलब आपको एक आइडिया तो होना चाहिए ना कम से कम कि भाई स्केच बनाना कैसे है। लीनियर में तो चलो टेबल बना लिया, दो एक्स की वैल्यूज उठा ली, उन दोनों वैल्यूज से स्केच बना दिया। क्यूबिक का क्या करें? ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए या कर्व? कर्व बनना कर्व। चाहिए। और डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है और किस पे खत्म हो रही है? 4 पे। ना आप 0 से पीछे जा सकते हैं और ना आप 4 से आगे आ सकते हैं। तो मैंने जो अपना एक्स वाई इंटरसेप्ट बनाया है बिल्कुल ही फजूल बनाया है। मेरा वाई इंटरसेप्ट कहाँ होना चाहिए था? My y intercept should have been to the extreme right, left, sorry. क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में जा ही नहीं रही तो मैं पीछे क्यों बनाऊं? डोमेन मुझे इजाजत नहीं दे रही है x की वैल्यू नेगेटिव में जाने की। अब मुझे ये तो पता है कि ये कर्व होगा, कर्व बनाने के लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? कम से कम कितने? एक पहली x की वैल्यू डाल के निकाल लो y, एक आखिरी x की वैल्यू डाल के निकाल लो y, और एक कोई बीच की वैल्यू भी यूज कर लो, अपनी तरफ से 2 यूज कर लो 0 और 4 के बीच में। टेबल बनाइए प्लीज। फिर एफ इनवर्स का भी तो स्केच बनाना है ना, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज भी तो करना होगा। बताओ क्या क्या वैल्यूज ले रहे हैं आप लोग? एक 0, 2 और आखिरी 4। 0 पे क्या आंसर आ रहे हैं? 0। 2 पे क्या आंसर आ रहे हैं? 1। 4 पे क्या आंसर आ रहे हैं? 8। अच्छा, ऐसे स्केचेस में ना गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब एफ ऑफ एक्स भी हो और एफ इनवर्स भी हो। आप अंदाजे से नहीं लगाना सब कुछ, इक्वल गैप्स रखना वरना मसला हो जाएगा। सिर्फ यही वो स्केचेस हैं जहां गैप्स बहुत देख देख के लगाने पड़ते हैं। ऑल राइट, 0 पे 0,
2 पे 1, 8 पे 4। कैसा कर्व बनेगा? स्ट्रेट लाइन मत बना देना खुदा के वास्ते। इट हैज टू बी एन इंक्रीजिंग कर्व। ओके, आई थिंक मेरे गैप्स इक्वल नहीं है। इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती ना, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। अब एफ इनवर्स के लिए इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। कोऑर्डिनेट तो 4,8 है, आपने 8,4 कर दिया। हाँ, तभी तो मैं गलत बना रहा था, रोजा लगेंगे 8। और मुझे एराज बता भी नहीं रहा, एराज इट इज 4,8, आई एम मार्किंग 8,4, 4,8। तभी मैं कहूँ वो सही से कर्व बन क्यों नहीं रहा। मैंने जबरदस्ती 8 को पीछे कर दिया उस चक्कर में। पॉइंट से पास करे ना करे, शेप आला होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट ना मेरा आ नहीं रहा था कर्व पे, मैंने मिटा दिया। स्केच है ना, मैं मिटा सकता हूँ, मैंने मिटा दिया। आप इनवर्स के कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर दीजिए। अच्छा, अब एराज ये कह रहे हैं, एराज साहब, कि सर ये जो आखिरी कोऑर्डिनेट है ये डोमेन से बाहर निकल रहा है, तो क्या ये स्केच करेंगे? व्हाट शुड बी माय आंसर? मेरा जवाब क्या होना चाहिए? वो कह रहे हैं ये x की वैल्यू 8 जो है वो डोमेन से बाहर जा रही है। एराज साहब ये नहीं जानते कि ये डोमेन किसकी है, एफ ऑफ एक्स की, जबकि ये कोऑर्डिनेट्स जो हम निकाल रहे हैं ये किसके हैं, एफ इनवर्स के। प्लीज इनको एज इट इज प्लॉट कीजिए। 0,0, 1,2, 8,4। अगेन, एक पॉइंट अगर नहीं आ रहा, पॉइंट को मिटा दो, कोई मसला नहीं है। कौन सी लाइन बनाना जरूरी है? बीच में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हुई y इज इक्वल टू x की डॉटेड लाइन। एक्चुअली ये गैप जो है ना थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये वाला, ये यू होना चाहिए, तो ये बीच में से लाइन जाती है। मेरा गैप बहुत कम आ रहा है, मैंने ना बहुत करीब करीब लगा दिए कोऑर्डिनेट्स। प्लीज अपने स्केचेस को लेबल कर दीजिएगा, एफ को एफ लिख दीजिएगा और एफ इनवर्स के स्केच के ऊपर एफ इनवर्स लिख दीजिएगा। सही है, डन। अब्दुल्ला डन। जी सर। तो अब्दुल्ला मुझे बताइए एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी? मैंने मैंने नोट लिखवाया था स्टार्ट में क्लास के। एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, जो एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या है?
0 से मतलब 0 से 8 0 से लेके कहाँ तक? 8 8 तक, करेक्ट। अगर एफ ऑफ एक्स की रेंज 0 से लेकर 8 तक है तो ये एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स 0 से लेकर 8 तक, बीच में एक्स आएगा क्योंकि डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है, तो बीच में एक्स लिखना प्लीज। सही। तो मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता, उसके लिए रूल अप्लाई करने की जरूरत है। हाँ देख के भी बता सकते हैं, लेकिन हमेशा देख के नहीं बता सकते। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए है वो है क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को किस में डालेंगे? जी जी इनवर्स। इनवर्स में। तो उसके लिए पहले जी इनवर्स निकालना पड़ेगा। प्लीज फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट। कितना आएगा? डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो दिमाग में। आर यू गेटिंग एक्स प्लस 3/2? ओके, नाउ लेट्स पुट एफ ऑफ एक्स इन जी इनवर्स। इसको उठा के इधर पुट कर देते हैं। साइन एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर 2.75 का मतलब क्या है? जी जी 2.75। अब्दुल्ला इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर इसमें डिपेंड करेंगे, लेकिन शायद एक्स के अलावा कोई हो जाना चाहिए डाल दूंगा। एक्स हटा के सबसे पहले 2.75 को जी में डालेंगे और जो उसका आंसर आएगा वो वापस से जी में जाएगा। मतलब कहने का ये है कि पहला जी एज इट इज रहेगा, 2.75 को जी में डाल के जो आंसर आएगा वो मुझे बता दो ताकि वो मैं यहाँ लिख दूं। जी जी निकाल के करने वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। कभी कभी काम आती है लेकिन कभी कभी ना फंस जाते हैं बच्चे उसमें। कैन एनीबॉडी टेल मी जी में 2.75 डालेंगे तो क्या आएगा? कोई भी नहीं बता रहा? 2.5। ओके रूहान, ठीक है 2.5। आप इस 2.5 को उठा के जी में डाल दीजिए। टू, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है। दिस क्वेश्चन इज नो मोर अ क्वेश्चन ऑन फंक्शंस, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नाउ। +3 वहां ले जाके -3 कर दीजिए। sin x equals to 1, which two quadrants is sin positive in?
जिन बच्चों ने First and ट्रिग्नोमेट्री मुझसे second. पढ़ी है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए उनका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद क्या निकालते हैं? Alpha. अल्फा। अल्फा निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2 जो क्या आएगा π/2। लेकिन क्या? Pi upon 2. लेकिन अल्फा की वैल्यू 0 और π/2 नहीं लिखते, बिकॉज अल्फा इज अक्यूट और अक्यूट होता है 0 से लेके 90 तक, जिसमें 0 और 90 इंक्लूडेड नहीं होता। तो कभी भी अल्फा की वैल्यू 0 आए या π/2 आए वो नहीं लिखते, आंसर उसी के हिसाब से निकालते हैं, मगर अल्फा की वैल्यू लिखते नहीं है। कहने का मकसद ये है कि पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या आंसर बन जाएगा? सेम होता है ना पहले क्वाड्रेंट के लिए, π/2। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट? Pi minus alpha. pi minus alpha. पाई माइनस अल्फा। सो व्हाट इज पाई माइनस π/2? Pi upon 2. π/2 तो 2 बार तो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। हाँ, लेकिन प्लीज अल्फा की वैल्यू भी मिटा देना, क्योंकि 0 या π/2 हो तो अल्फा नहीं लिखते। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस का टॉपिक खत्म हो रहा है। बस नेक्स्ट क्लास से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू वन रिकॉर्डिंग, तो प्लीज वो कर लेना ताकि हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।